नमस्कार, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ आर्चेस के बारे में। ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है कई बार। इसमें मैं आज आपको 30 टाइप्स ऑफ आर्चेस के बारे में बताऊँगा, डिस्कस करेंगे आज हम। सबसे पहला है फ्लैट आर्च, नेक्स्ट है हमारा राउंड आर्च, उसके बाद है सेगमेंटल आर्च, उसके बाद है हॉर्स शू आर्च, उसके बाद है हमारा पॉइंट हॉर्स शू आर्च, नेक्स्ट है हमारा थ्री सेंटर्ड आर्च, उसके बाद है हमारा स्यूडो थ्री सेंटर्ड आर्च, उसके बाद है हमारा स्यूडो फोर सेंटर्ड आर्च, उसके बाद है हमारा ट्रायंगुलर आर्च, उसके बाद है हमारा राउंड हॉर्स शू आर्च, उसके बाद है हमारा थ्री पॉइंटेड आर्च, उसके बाद है हमारा पॉइंटेड सेगमेंटल आर्च, नेक्स्ट है हमारा पैराबोलिक आर्च, नेक्स्ट है हमारा इनफ्लेक्स्ड आर्च, नेक्स्ट है हमारा राउंड रैम्पेंट आर्च, उसके बाद है हमारा रैम्पेंट आर्च, उसके बाद हमारा फोर सेंटर आर्च, उसके बाद हमारा की होल आर्च, उसके बाद है हमारा रिवर्स ऑगी आर्च, नेक्स्ट है हमारा ऑगी थ्री सेंटर्ड आर्च, उसके बाद है हमारा ऑगी फोर सेंटर आर्च, उसके बाद है हमारा ओरिएंटल आर्च, उसके बाद है हमारा राउंड ट्रीफॉयल आर्च, उसके बाद है हमारा शोल्डर्ड आर्च, नेक्स्ट है हमारा पॉइंटेड ट्रीफॉयल आर्च, उसके बाद है हमारा ड्रैप्ड आर्च। ड्रैप्ड आर्च दो तरीके के हैं, आप देख सकते हैं ये इमेज के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा सिंक्यूफॉयल आर्च, उसके बाद है हमारा पॉइंटेड सिंक्यूफॉयल आर्च, नेक्स्ट है हमारा मल्टी फॉयल आर्च। ये हमारे हुए 30 टाइप्स ऑफ आर्चेस। तो हम और भी आर्चेस के बारे में देखते हैं। ट्रायंगुलर आर्च कुछ ऐसा होता है। उसके बाद है हमारा कॉर्बेल्ड आर्च, ये हमारे इंडियन जो पुराने इंडियन स्कल्प्स बनते थे उसमें कुछ स्टोन को एक के ऊपर एक रख के ऐसा आर्च बनाया जाता था। उसके बाद हमारा फ्रेंच आर्च, ये कुछ फ्लैट फ्लैट आर्च के जैसा होता है। उसके बाद हमारा राउंड आर्च है। उसके बाद हमारा रोमन्स रोमन्स में कुछ इस टाइप का आर्च यूज़ किया जाता था। हॉर्स शू आर्च आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है। बेल आर्च होता है ये गॉथिक आर्च है। इसके बाद लेंसेंट गॉथिक आर्च है। उसके बाद हमारा ट्यूडोर आर्च ये है हमारा ऑगी आर्च। इसके बाद हमारा सीरियन आर्च, सीरियन लोग कुछ इस टाइप से आर्च यूज़ करते थे। सेगमेंटल आर्च इस टाइप का होता है। ये डॉग टूथ आर्च है। इसके बाद हम मल्टी लॉब लॉब्ड आर्च देखेंगे। मेडिवियल डोर डोर के ऊपर में जो आर्चेस बनते थे वो कुछ इस टाइप के बनते थे। सिलोइडियल आर्च कुछ इस टाइप का होता है। हॉरिजॉन्टल आर्च हम देख सकते हैं इमेज के थ्रू। बॉन्डेड आर्च कुछ इस टाइप का होता है। अलग अलग बॉन्ड में ये डिफाइन किया जाता है। तो हम जो आर्चेस होते हैं वो तीन टाइप से क्लासिफाइड होते हैं। सबसे पहले शेप के थ्रू, दूसरा है नंबर ऑफ सेंटर्स के थ्रू, उसके बाद है वर्कशिप एंड मटेरियल यूज, सॉरी वर्कमैनशिप और मटेरियल यूज के थ्रू। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी शेप। तो शेप के हिसाब से हमने कुछ इमेजेस डाले हुए हैं, जो आपको एक बार देखने को मिल जाएगा और इसको आप एक बार अपने माइंड में नोट कर लो। जैसे हम फ्लैट आर्च देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू, सेमी सर्कुलर आर्च देख सकते हैं, पॉइंटेड आर्च कुछ ऐसा होता है, फ्लोरेटाइन आर्च हम देख सकते हैं, इसमें स्टील्ड आर्च कुछ ऐसा होता है, सेगमेंटल आर्च आप इमेज में देख सकते हैं, हॉर्स शू आर्च कुछ ऐसा होता है, वेनेशियन आर्च आप एक पॉइंटेड आर्च की जैसा होता है। रिलीविंग आर्च इज मच मच सिमिलर टू दी वेनेशियन आर्च। इसके बाद हम देखेंगे सेमी एलिप्टिकल आर्च कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट, तो हम फ्लैट आर्च की तरफ आते हैं। ये फ्लैट आर्च कुछ ऐसा होता है। फ्लैट आर्च आप नाम से समझ सकते हो, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है, इसमें जो कि 60 डिग्री का एंगल बनाता है और ये सबसे लाइट लोड आर्च होता है और ये सबसे वीकेस्ट आर्च माना जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट है सेगमेंटल आर्च। ये इसका जो भी इसका जो सेंटर होता है वो स्प्रिंगिंग लाइन के नीचे होता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्च आर्च कहलाता है। ये इसके हम अब एलिमेंट्स ऑफ सेगमेंटल आर्च के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे टॉप में जो होता है वो एक्स्ट्राडॉस होता है और ये जो पार्ट होता है इसको स्पिंडल बोलते हैं। यहाँ पे हॉन्च हॉन्च होता है और ये अपना स्क्यू बैक होता है और हमारा ये की कहलाता है, ये टॉप ऑफ द आर्च। और जो की से लेकर के हमारा जो स्प्रिंगिंग लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको राइज बोलते हैं। हमारा जो इनर पार्ट ऑफ द आर्च होता है उसको इंट्राडोस बोलते हैं। ये होता है हमारा स्प्रिंगर और ये हमारा होता है स्प्रिंगिंग लाइन जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा होता है स्पैन स्पैन ऑफ द आर्च। इसको हम एबिटमेंट बोलते हैं जिसमें पूरा लोड आता है आर्च का और ये सेंटर कहलाता है और यहाँ पे हम पियर देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेमी सर्कुलर आर्च। इसका जो सेंटर होता है वो स्प्रिंगिंग लाइन में लाई करता है। ये कुछ सेमी सर्कुलर जैसा शेप का ही होता है, मतलब सेमी सर्कुलर आर्च इज मच एज सेमी सर्कुलर शेप। अब हम इसमें देखेंगे जो नीचे वाला पार्ट होता है आर्च का उसको रिवियल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉर्स शू आर्च। ये हॉर्स शू शेप का होता है, एक बार आप इसकी इमेज देख सकते हैं और अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं।
ये नेक्स्ट हमारा पॉइंटेड आर्च, ये एक इसको गॉथिक आर्च भी कहा जाता है। इसके जो सेंटर होते हैं, इसके जो सेंटर होते हैं उससे एक ट्रायंगुलर भी फॉर्म होता है, वो ट्रायंगुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन सकता है। ये मोस्ट कॉमन हम गॉथिक आर्किटेक्चर में हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेनेशियन आर्च, ये इसका अनदर फॉर्म है, इसका जो है ये पॉइंटेड आर्च का दूसरा फॉर्म है ये। और ये इसका जो पॉइंट होता है वो थोड़ा सा डीपर होता है, और इसके फोर सेंटर होते हैं स्प्रिंगिंग लाइन में। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरेटाइन आर्च, ये वेनेशियन आर्च के जैसा ही होता है। इसका जो इंट्रोड्यूस होता है वो सेमी सर्कुलर होता है, जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं। जो इसका इंट्रोडोज है वो सेमी सर्कुलर जैसा फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट हमारा रिलीविंग आर्च, ये डोर और विंडो के ऊपर में आप देख सकते हैं, ये ज़्यादातर बनता है। इसका जो लोड होता है वो पूरा एबिटमेंट में कैरी होता है, और ये लिंटल के ऊपर आराम से इसके बनाने के बाद भी हम लिंटल को आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। और ये आर्च जो होता है फ्लैट फ्लैट आर्च के ऊपर या तो वुडन लिंटल के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टिल्ट आर्च, स्टिल्ट आर्च ऐसा होता है जो ये सेमी सर्कुलर जैसा फॉर्म होता है, लेकिन इसका जो सेमी सर्कुलर होता है वो इम्पोस्ट लाइन के ऊपर से फॉर्म होता है। तो ये हमारा जो आर्च है, जो सेंटर होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में लाइज होता है। नेक्स्ट हमारा सेमी एलिप्टिकल आर्च, इसका शेप कुछ सेमी एलिप्स जैसा बनता है, जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं। इसके या तो 3 सेंटर होते हैं या तो 5 सेंटर आर्च कहलाता है। तो अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे नंबर ऑफ सेंटर्स के हिसाब से। तो हमारा सबसे पहले ये नंबर 1 सेंटर है, इसमें एक सेंटर होता है, इसमें 2 सेंटर आर्च बोलते हैं, इसको 3 सेंटर आर्च बोलते हैं, इसको 4 सेंटर आर्च बोलते हैं, इसको 5 सेंटर आर्च बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल शेप का होता है। तो आगे बढ़ते हैं वन सेंटर्ड आर्च की तरफ। वन सेंटर्ड आर्च कुछ ऐसा होता है कि किसी एक सेंटर को पकड़ के हम एक आर्च बनाते हैं, आर्च फॉर्म करते हैं। ये दो सेमी सर्कुलर को मिला करके एक वन सेंटर आर्च बनता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, किसी भी वॉल में किसी भी तरह का पंचर देना देना होता है, तो हमको ये इस टाइप का वन सेंटर आर्च यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू सेंटर्ड आर्च, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिस आर्च में 2 सेंटर हो उसमें 2 सेंटर होके फॉर्म होता है, उसको हम टू सेंटर आर्च बोलते हैं। इसमें पॉइंटेड आर्च, सेमी एलिप्टिकल आर्च और फ्लोरेंटाइन आर्च इसके अंडर आता है। तो हम नेक्स्ट आर्च की तरफ चलते हैं, थ्री सेंटर आर्च, जिसमें 3 सेंटर फॉर्म होते हैं, उसको हम थ्री सेंटर्ड आर्च बोलते हैं। एलिप्टिकल आर्च इसके अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारा फोर सेंटर्ड आर्च, जिस जिस भी आर्च में फोर्थ तरफ से सेंटर फॉर्म करके जो आर्च बनाया जाता है उसको फोर सेंटर्ड आर्च बोलते हैं। वेनेशियन आर्च इसका एक सबसे प्रमुख एग्जांपल है, और ये एक ट्यूडर आर्च का भी एक एग्जांपल है। इसका क्वेश्चन एक बार गेट में भी आ चुका है। तो हमारा नेक्स्ट है फाइव सेंटर्ड आर्च, जहाँ पे भी 5 सेंटर लेकर के कोई आर्च बनाया जाता है, जैसे कि रेलवे ब्रिज में हम इस इमेज में देख सकते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सेंटर लेकर के जो आर्च बनाया गया है, सबसे अच्छा एग्जांपल है सेमी एलिप्टिकल शेप जो फॉर्म होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल और वर्कमैनशिप के अकॉर्डिंग। सबसे पहला हमारा स्टोन आर्च आप इमेज में देख सकते हैं, ब्रिक आर्च आप इमेज में देख सकते हैं, और अगला है हमारा कंक्रीट आर्च। तो हम स्टोन आर्च के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टोन आर्च होता है, उसका एग्जांपल है रबल आर्च। आप इस इमेज में देख सकते हो। इमेज में रबल आर्च बताया गया है, ये अनड्रेस्ड मतलब सेमी अनड्रेस्ड आर्च होता है, और इसमें मोटार यूज होता है बाइंडिंग के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सलर आर्च। ये भी स्टोन को ड्रेस्ड करके प्रॉपर ड्रेस्ड करके इसको बनाया जाता है इसमें। और ये फ्लैट आर्चेस यूज करने के लिए भी काम आता है। तो हम अब अगला देखते हैं ये ब्रिक आर्चेस के बारे में। इसमें दो टाइप्स के बारे में हम देखते हैं, एक रफ आर्च है, दूसरा है हमारा एक्स या फिर रफ कट आर्च। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड, इसका गेज्ड आर्च। ये एक बिल्कुल भी ये फाइन फिनिश आर्च होता है ये आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्पस मेड ब्रिक आर्च। ये एग्जैक्ट शेप और साइज का बनता है।
ये वर्कमैनशिप में ये वर्कमैनशिप इसकी वेरी फाइन होती है और लाइम पुट्टी से इसको बाइंड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कंक्रीट आर्च। इसमें 2 टाइप्स के भी हम देख सकते हैं। सबसे पहला कंक्रीट ब्लॉक यूनिट, इसमें ब्लॉक यूनिट को बाइंड करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मोनोलिथिक आर्क, ये पूरा एक स्ट्रक्चर का होता है और एक आर्क फॉर्म डिज़ाइन किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा डोम्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये सेल स्ट्रक्चर का एक टाइप है। दूसरा है हमारा ये हेमिस्फेरिकल शेप का होता है। ये हमको रूफ स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। ये लोड ट्रांसफ़र करता है 2 डायरेक्शन में और इसका है ऐसा कि जो बेंडिंग और ट्विस्टिंग के बिना ये लोड को ट्रांसमिट करता है। ये 3 तरीके से 3 मटेरियल से बनता है। स्टोन, कंक्रीट और ब्रिक का ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये सर्कुलर या फिर रेगुलर पॉलीगॉन शेप वॉल के ऊपर सपोर्टेड होता है। इसका एक सर्टेन हाइट और डायमीटर रेशियो होता है। इसमें बहुत ही कम थिकनेस का ये बनाया जा सकता है। ये लैंटर्न के बिना और लैंटर्न के साथ भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोम्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा ओनियन डोम, नाम से ही समझ में आता है ओनियन शेप का होता है। इसको ओनियन ओनियन डोम बोलते हैं। इसको एक और नाम दिया गया है, इसको बल्बस डोम नाम से भी जाना जाता है ये डोम। ये इसकी जो विड्थ होती है, इसकी विड्थ इसकी हाइट से थोड़ी कम होती है। इसका मतलब हाइट ज़्यादा एक्सीड करता है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्बेल डोम। कॉर्बेल डोम ये थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोम है। मतलब ट्रू डोम मतलब नॉर्मल डोम से थोड़ा-सा अलग है। ये कॉर्बेल शेप का होता है। जो कॉर्बल इसका जो कॉर्बल जो शेप है वो सेंटर की तरफ मीट करता है ऊपर में। नेक्स्ट है हमारा जियोडेसिक डोम। ये गेट आर्किटेक्चर में भी पूछा गया है। जियोडेसिक डोम्स स्फेयर स्फेयर तरीके से बनाया जाता है, जो कि ट्रायंगल फ्रेमवर्क का होता है और पॉलीहेड्रॉन पैटर्न का होता है। नेक्स्ट है हमारा ओवल डोम। ओवल डोम मतलब नाम से ही समझ में आता है ओवल इन शेप और ये ओवल इन प्लान, ओवल इन प्रोफाइल, हर चीज़ में ओवल होता है ये। तो अगला है हमारा पैराबोलिक डोम। ये पैराबोला शेप का होता है, तो हम इसको पैराबोलिक डोम के नाम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉलीगोनल डोम। इसको हम डोमिनिकल वॉल्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉसर डोम। सॉसर डोम लो पिच शैलो डोम होता है। नेक्स्ट है हमारा अम्ब्रेला डोम। इसको हम पंपकिन डोम और वाटरमेलन स्कैलपर्ड और पैराशूट डोम भी बोलते हैं। तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्ट्स की तरफ। इसमें नंबर ऑफ टाइप्स के वॉल्ट बताए गए हैं। सबसे पहला है हमारा बैरल वॉल्ट, नेक्स्ट है हमारा ग्रोइन वॉल्ट, इसके बाद है हमारा रिब वॉल्ट, उसके बाद है हमारा क्लोइस्टर वॉल्ट, उसके बाद है हमारा फैन वॉल्ट, नेक्स्ट है हमारा नेट वॉल्ट, उसके बाद है हमारा एनुलर वॉल्ट, उसके बाद है रैम्पेंट वॉल्ट, नेक्स्ट है हमारा कैटलाइन वॉल्ट। तो चलिए चलते हैं हम बैरल वॉल्ट की तरफ। इसमें आर्चेस के कॉम्बिनेशन बनते हैं और आर्चेस के जो कॉम्बिनेशन बनने के बाद जो शेप तैयार होते हैं उसको हम वॉल्ट कहते हैं। ये सेमी सर्कुलर शेप का होता है। और इसका जो एक एक सिंगल कर्व बनता है बैरल वॉल्ट में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट ऑफ वॉल्ट्स। सबसे पहले हमारा पैरेलल वॉल्ट में हम देखेंगे कि एबिटमेंट जो होता है वो जहाँ पे वो रेस्ट करता है वॉल्ट, उसको हम एबिटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रोइन वॉल्ट। ग्रोइन वॉल्ट में ऐसा होता है कि जो पैरेलल वॉल्ट के जहाँ पे ये मर्ज होता है ये स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोइन। ये देखिए ये इस जगह को हम ग्रोइन बोलते हैं, तो इसको हम ग्रोइन वॉल्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिब वॉल्ट। अगर हम किसी पॉइंटेड आर्च में रिब ऐड कर देते हैं तो ये हमारा रिब वॉल्ट हो जाता है। रिब वॉल्ट में ट्रांसवर्स रिब जो होते हैं ये यहाँ पे होता है अपना लॉन्गिट्यूडनल रिब, ये होता है अपना पैनल कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फैन वॉल्ट। फैन टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें, इसलिए इसको फैन वॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी रिब। इसके जो ये पोर्शन होता है उसको सेकेंडरी रिब बोला जाता है। ये हमारा पैनल है। ये हमारा रिज रिब है। ऊपर में हमारा जो टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है उसको लॉजेंस बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग स्पान बैरल वॉल्ट और शॉर्ट स्पान बैरल वॉल्ट में क्या डिफरेंस होते हैं। लॉन्ग स्पान बैरल वॉल्ट में लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है और विड्थ उसकी कम होती है, जैसा कि हमको हमको इमेज में दिख रहा है। और वैसा ही हम देखेंगे शॉर्ट स्पैन बैरल वॉल्ट्स में लेंथ उसकी कम है और हमारी विड्थ ज़्यादा है। तो नेक्स्ट हमारा ग्रोइन वॉल्ट।
जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्ट आके मिलते हैं, उसको हम उस जगह जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ग्रोइन बोलते हैं। और इसका सारा जो लोड होता है, वो एक जगह आकर के अबेटमेंट के थ्रू पियर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसका लोड। ये देखिए हमको पियर्स दिख रहा है यहाँ पे वॉल्स में, इसमें सारे लोड इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं वॉल्ट्स के। नेक्स्ट है हमारा, जो हम प्लान में देखेंगे, ये 90 डिग्री का टोटल बनता है, तो हाफ में इसका 45 डिग्री फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट है हमारा एरिस इन ग्रोइन वोल्ट। जो ग्रोइन वोल्ट के अंदर का जो पार्ट होता है, वो उसको हम एरिस बोलते हैं, जो कि 45 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल का ट्रायंगल बनाता है, जो कि मेड अप ऑफ वुड का होता है, वुड से बनता है। स्क्वायर सेक्शन टिम्बर से भी बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा रिब वॉल्ट। ये हमारा सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, वो हमको वो बॉस होता है। उसके बाद वो जो ये वाला पार्ट है वो डायगोनल रिब कहलाता है। उसके बाद ये जो पार्ट होता है उसको ट्रांसफर रिब बोलते हैं, और जो इसका स्पान होता है उसको बे कहलाता है। तो आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि कैसे डायगोनल रिब्स, जो रेड पार्ट है वो डायगोनल रिब्स को डिनोट कर रही है। ये नेक्स्ट है हमारा क्लॉइस्टर वॉल्ट। वो उसका शेप कुछ इस टाइप का दिखता है। नेक्स्ट इमेज में हम देखेंगे इसके एग्जांपल। इंटीरियर व्यू में आप देख सकते हो, इसका एग्जांपल देखो ये राइट साइड में। तो नेक्स्ट हमारा कैटलन वॉल्ट। ये टाइल्स, जो भी टाइल्स होती हैं उसको हम एक बार, मतलब स्टील बार्स के ऊपर हम इसको रेस्ट करके इसको एक फॉर्म ऑफ आर्क बनाते हैं, जो कि इसका जो सेल्फ वेट होता है बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल कम हो जाता है। ये वॉल्ट जो ये जो वॉल्ट इसमें बनती है, जो ब्रिक्स होती हैं वो जिप्सम प्लास्टर से बाइंड होती हैं। इसमें हमारा फोम वर्क बिल्कुल भी नहीं लगता है, फिर मिनिमल लगता है। तो नेक्स्ट है हमारा रैम्पेंट वॉल्ट। ये रैम्पेंट वॉल्ट हम देख सकते हैं, किसी भी इसका दो सेंटर, दो अलग अलग सेंटर होते हैं, और ये दो अलग अलग आर्च फॉर्म मिलके एक आर्च बनता है। ये हम इसका एग्जांपल एक बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं राइट साइड की इमेज में। किसी भी स्टेयर केस के नीचे ही जो भी इसका जो भी बनता है, एक आर्च फॉर्म होता है, उसको हम रैम्पेंट वॉल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आज हमारी एक क्लास खत्म होती है, एंड होती है सेशन। इसमें हमने पढ़ा है डोम्स, आर्चेस और वॉल्ट्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।